हाय दोस्तों, मेरा नाम है के एन बिरुआ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिरुआ टीचिंग सेंटर में। लास्ट वीडियो में हमने डिवाइजिबिलिटी टेस्ट किया था। इस वीडियो में हम लोग एवरेज के बारे में जाने, औसत के सभी टाइप्स पर चर्चा करेंगे, कुछ ट्रिक्स को बताएंगे और लॉन्ग मेथड्स भी बताएंगे, बेसिक मेथड भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो में टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, पहले तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं एवरेज होता क्या है। एवरेज तो नॉर्मली हम लोग बहुत यूज करते हैं एवरेज वर्ड, उसको हिंदी में हम लोग औसत बोलते हैं। औसत क्या है, गणित शास्त्र में हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब एक गणितीय मान ही है, गणित मैथमेटिक्स वैल्यू ही है, लेकिन किस चीज़ का। मान लेते हैं कुछ नंबर्स दिया हुआ है, अच्छा दो, ज़्यादा नहीं, दो नंबर हम लोग 35, 37, इसका औसत निकालेंगे। औसत के लिए क्या होता है, औसत या एवरेज बोलिए, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जितना है उतना से डिवाइड कर देंगे। 5, 7, 12, 3, 3, 6, 1, 7, 36। इस तरह से हम लोग एवरेज निकालते हैं। एवरेज जो मान होता है, जो दिया गया जो डेटा है, दिया गया जो वैल्यूज है, उसका एक बीच का मान, लगभग बीच का मान होता है, ऑलवेज बीच का नहीं होगा। मतलब उस मान को देख के हम लोग उसके आगे पीछे का जो नंबर है उसको हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक रफ एस्टिमेशन बना सकते हैं, ये ऐसा नंबर होता है। तो 36 हम लोग बीच का आ गया, देखिए 35, 36 का। जरूरी नहीं उतना, हम लोग दूसरा भी देख सकते हैं। अगर मान लेते हैं ये 3, 4, 5, चलो 1 to 5 कंटिन्यूस नंबर का हम लोग निकालेंगे। टोटल नंबर से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ नंबर्स 5 है, ऊपर को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 या 15। तो इसमें भी ये बीच का मान ही आ रहा है, लेकिन ऑलवेज ऐसे नहीं होगा। अगर वैल्यूज के बीच डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, उस केस में बीच एग्जैक्ट बीच का मान तो नहीं होगा, लेकिन इस मान को देख के हम लोग उसका जो बाकी का जो मान है एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा औसत या एवरेज। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल नंबर्स लिखिए या ऑल डाटा, सब डाटा को जोड़ेंगे, उसके बाद नीचे में नंबर ऑफ नंबर्स या नंबर ऑफ डाटा लिख सकते हैं। मतलब ऊपर में सबको जोड़ेंगे और नीचे में जितना है उतना से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो शॉर्ट में इसको हम लोग ऊपर वाला को टोटल लिख देते हैं, इसको नंबर लिख देंगे याद रखने के लिए। तो इसमें और एक फॉर्मूला हम लोग को यूज करना पड़ेगा। ये ऊपर वाला जो है टोटल ऑफ ऑल नंबर्स या ऑल डेटाज, ऑल डाटा लिखिए से बात बराबर है, ये इसी फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, नंबर इनटू एवरेज। इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला मन में रखिए। अगर एवरेज दिया हुआ है और नंबर दिया हुआ है, उस केस में हम लोग दोनों को इंटू करके टोटल निकाल सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। हम लोग को नॉर्मली ये वाला काम यूज करेंगे, ये ज़्यादा यूज करेंगे। चलिए एक दो एग्जांपल को देखते हैं। चलिए बोर्ड पर एक एग्जांपल लिखे हैं। द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ ए क्लास इज 40 ईयर्स।
when the age of class teacher is included the average becomes 15 years. Find the age of the class teacher. मतलब किसी क्लास में 30 लड़कों का औसत आयु 14 वर्ष है। जब वो क्लास टीचर के आयु को मिलाया जाता है तो औसत 15 वर्ष हो जाती है। क्लास टीचर की आयु ज्ञात करें। कंपटीशन के एग्ज़ाम में कोई भी हो मिनिमम एक एवरेज से ज़रूर रहेगा, 2 भी हो सकता है। तो चलिए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। पहले इसका बेसिक मेथड से हल करेंगे। बेसिक मेथड को ऑलवेज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक भूल गया तो फिर कभी बनेगा नहीं। तो ट्रिक जो है कभी कभी भूल भी जाएंगे, लेकिन वो बेसिक याद रहने से ज़रूर बनेगा। तो इसको कैसे बनेंगे, जैसे एवरेज एज दिया है, ये क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, एवरेज है ये। तो हम लोग टोटल एज निकालेंगे कैसे करके, दोनों को इंटू करके। टोटल एज इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंपटीशन एग्जाम में इतना ही लिखिए। टोटल एज तो हमारा क्या था, टोटल 30 लड़का है और एवरेज हमारा 14 है, तो 14 तिया 42, 420 साल। सबको मिला देने से इतना हो गया। अब टीचर को मिलाने से कितना हो जाएगा, इंक्लूडिंग टीचर, टोटल एज कितना हो जाएगा। पहले 30 था लड़का सब केवल, अगर उसमें टीचर ऐड हो गया 31 हो जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज तो दिया हुआ है 15 है, टीचर को मिलाने से इसका हो जाएगा कितना, 5 से 15, 15 1 16, 465। देखिए टोटल एज इतना था, टीचर को मिलाने से इतना हो गया, इतना हो गया। तो एज ऑफ टीचर कितना हो जाएगा, $45 ईयर्स। ये मेथड सिंपल है, ये उसका बेसिक मेथड है। अब इसको अगर हम लोग ट्रिक से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब भी कोई नया, पहले जितना एवरेज दिया हुआ है उसमें से कोई भी एक नया ऐड हो गया तो एवरेज चेंज हो जाएगा। तो उसका एज निकालने के लिए एज ऑफ न्यू गेस्ट लिखिए या इंट्रेंट लिखिए, जो भी नया आया है उसका एज निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, न्यू एवरेज। एवरेज को शॉर्ट में इतना लिख देंगे तो हाँ प्लस होगा नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर्स इनटू डिफरेंस या इंक्रीज डिफरेंस इन एवरेज, ये फॉर्मूला होता है। ये भूल गया तो इससे बन जाएगा, लेकिन ये उसका क्या होगा, देखिए न्यू एवरेज हमारा कितना हो गया था, 15 साल, ये 15 है। उसके बाद नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर्स नहीं, ओल्ड माने पहले 30 था। अब डिफरेंस इन एवरेज या कितना होगा, पहले 15 14 कितना होगा, 1, ये तो 1 हो गया ना, कितना हो जाएगा 45। ये हमारा हो गया। ट्रिक से बनेगा, ऐसे बनेगा लॉन्ग, ये मेथड है, बेसिक मेथड ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज वेट of 4 men is increased by 3 kg when one of them who weighs
120 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन। क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, उसमें से जिसका औसत आयु 3 kg बढ़ जाता है। कब? जब वो उसमें से 120 kg के एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो नया जो आदमी आया उसका उम्र कितना है? देखिए इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 120 kg के आदमी को रिप्लेस करने से एज में इंक्रीज हो रहा है। एज तो मतलब नया जो आदमी आ रहा है वो 120 kg से ज़्यादा है, ये माइंड में ज़रूर रखिए। क्योंकि अगर कम होगा उस केस में माइनस करेंगे, इसमें ऐड करना पड़ेगा। देखिए टोटल इंक्रीज इन टोटल एज, टोटल एज में कितना बढ़ रहा है? देखिए 4 kg, एवरेज में 3 kg बढ़ रहा है, माने एक प्रत्येक आदमी का 3 kg बढ़ रहा है। तो 4 का कितना बढ़ेगा एवरेज में? टोटल एज में इंक्रीज कितना हो जाएगा, इसको इंटू कर देने से पता चलेगा। 12 kg का 3 kg करके बढ़ रहा है, मतलब जो भी उसका एवरेज था उसमें से 3 kg बढ़ने से टोटल में कितना बढ़ जाएगा? 12 kg बढ़ जाएगा। अब देखिए एक 120 kg का आदमी को रिप्लेस किया जा रहा है तो 3 kg बढ़ रहा है। तो उस नया आदमी का एज हम लोग कैसे निकालेंगे? एज ऑफ न्यू मैन, 120 kg का आदमी को रिप्लेस किया है, इस 120 kg में कितना बढ़ा है? 12 kg, टोटल में 12 kg बढ़ गया। मतलब यही 12 जोड़ने से उसका एज निकल जाएगा 132 kg। कैसे? ये टोटल में 12 kg बढ़ गया। पहले का आदमी का 120 kg था, तो 120 kg को ही रिप्लेस किया है ना, तो उसमें 12 ऐड कर देने से नया आदमी का उम्र पता चल जाएगा। इसका ट्रिक होता है, ये तो एक लाइन में बन रहा है, ट्रिक का तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एज ऑफ न्यू मैन या न्यू मेंबर लिखिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एज ऑफ रिमूव्ड पर्सन। रिमूव्ड पर्सन का एज यहाँ देखिए बढ़ रहा है, कभी कभी घट भी सकता है। घटेगा कब? जब 120 kg से अगर कम का आदमी को इसमें डाल देंगे तो एज एवरेज कम हो जाएगा, तो उस केस में माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारा बढ़ गया है, इसलिए नंबर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि इसमें मेंबर जो है बैलेंस में रहेगा, क्योंकि एक रिप्लेस कर रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, उसको हटा रहा है। नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू इंक्रीज इन एवरेज, ये फॉर्मूला होता है। जैसे कि रिमूव पर्सन क्या था? 120। नंबर ऑफ मेंबर्स कितना था? 4। इंक्रीज इन एवरेज कितना हो रहा है? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The average of marks obtained by 120 candidates in a certain examination is 35। तो किसी एग्ज़ाम में 120 अभ्यर्थियों द्वारा एवरेज पास मार्क प्राप्त अंक 35 है। इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट कैंडिडेट 39, एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट कैंडिडेट 39, उसमें से जो पास हुए हैं उसका जो एवरेज मार्क 39 है, एंड दैट ऑफ फेल्ड कैंडिडेट इज 15, जो फेल हुए हैं वो 15 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जामिनेशन? तो उस एग्ज़ाम में पास किए विद्यार्थियों जो पास किए उसका संख्या ज्ञात करना है। कैसे इसको निकालेंगे? मेथड से पहले तो बेसिक मेथड ही बताएंगे, उसका जो एक्चुअल मेथड है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? पहले मानना पड़ेगा लेट द नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट इज इक्वल टू एक्स हम लोग मान लेते हैं।
अब यहाँ से हम लोग टोटल कैसे निकालते हैं पहले भी बताए, टोटल नंबर, टोटल मार्क्स, पास मार्क या टोटल ऑब्टेन मार्क्स। टोटल जो मार्क्स कितना मिला है, 120 कैंडिडेट है, उसमें से उसका एवरेज था 35। इसको इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 दूनी 6, 11 1 12, 4200। तो जितना भी कैंडिडेट 120 है सबका मार्क्स अगर ऐड करेंगे इतना हो जाएगा। अब हम लोग को कैसे निकालना है इसका, पास्ट कैंडिडेट को हमने माना है x, तो और एक तरीके से हम लोग टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं। पास्ट कैंडिडेट कितना है हमारा, पास्ट कैंडिडेट x है, उसका एवरेज मार्क 39 है, 39 इंटू एक्स प्लस x अगर पास्ट कैंडिडेट है तो फेल्ड कैंडिडेट का संख्या कितना हो जाएगा, x 120 में x मतलब अगर पास्ट कैंडिडेट हमारा मान लेते हैं 40 है तो फेल कैंडिडेट कहाँ से निकलेगा, इसी में से घटाएंगे तो निकलेगा ना, 120 में से 40 घटा देंगे, जो भी बचेगा, ये एग्जाम्पल हम दिए हैं, ऐसे निकालेंगे। तो हमने x माना है तो जो भी फेल हुआ है वो 120 में से घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो हम लोग टोटल मार्क कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ या मेंबर जितना है, नंबर जितना है उसको एवरेज से इंटू करते हैं। तो ये कैसे निकल रहा है टोटल मार्क्स, यहाँ से ये भी टोटल मार्क है ये, और दोनों बराबर होगा देखिए, क्योंकि ये 39 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, पास किए गए विद्यार्थी द्वारा जितना लाया है, पास किया गया कैंडिडेट जितना लाया वो मार्क, और ये फेल कैंडिडेट का मार्क ऐड कर देंगे तो टोटल मार्क, यहाँ से भी टोटल मार्क मिलेगा, यहाँ से भी 39x प्लस इसको इंटू करेंगे तो 15 से 12 कितना हो जाएगा, 15 5 दूनी 10, 5 2 7, 5 दूनी 10, 5 2 7 हो गया। एक 10, एक 180 हो, हाँ ठीक। तो टोटल मार्क हमारा हो गया क्या है, 4200। इसको इक्वेशन से बनाएंगे कितना हो जाएगा, 1800 इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 12 8 4 3 1 2, 39 में इसको घटाएंगे 9 4 5 4 3 1 2, इसको घटा देंगे हमारा x निकल जाएगा 100। तो उसमें पास किए गए विद्यार्थियों की संख्या 100 है। इसको थोड़ा ट्रिक से बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा उसका जो ट्रिक है या फॉर्मूला या डायरेक्ट फॉर्मूला बोलिए, नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट, अगर इसी में नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल माने जितना है इनटू टोटल एक का एवरेज माइनस फेल्ड एवरेज, क्योंकि टोटल ज़्यादा है फेल्ड एवरेज, ये फॉर्मूला होगा, बटा हो जाएगा ये पास्ट एवरेज मार्क फेल्ड एवरेज। कैसे होगा देखिए, ऊपर में 120 टोटल एवरेज हमारा है ये 35 और फेल्ड एवरेज हमारा 15 है,
नीचे में हमारा फास्ट एवरेज कितना है, फास्ट एवरेज हमारा 39 है, ये होगा पहला एवरेज 15 है। 120 इसको वो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 20 हो जाएगा, 24 होगा नीचे में, 2 से 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 100 हो गया। अब यहीं पर अगर हम लोग को पेल्ड कैंडिडेट का निकालना है तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, नंबर ऑफ पेल्ड कैंडिडेट्स। कैसे, टोटल तो रहेगा लेकिन यहाँ पर फास्ट, यहाँ तो फास्ट एवरेज माइनस टोटल एवरेज होगा। वो क्यों ऐसे होगा, क्योंकि फास्ट एवरेज जो है ना पेल एवरेज टोटल एवरेज से ज़्यादा रहेगा ना, इसलिए फास्ट एवरेज से टोटल एवरेज माइनस करेंगे और नीचे से हम रहेगा फास्ट एवरेज माइनस पेल एवरेज। ये पेल का नीचे से हम रहेगा फास्ट एवरेज पेल्ड एवरेज, नीचे माइनस दोनों रहेगा, फास्ट से पेल को माइनस करेंगे। यहाँ टोटल एवरेज में पेल एवरेज माइनस होगा, फास्ट एवरेज निकालने के लिए पेल एवरेज माइनस करेंगे, पेल एवरेज निकालने के लिए फास्ट एवरेज से टोटल माइनस करेंगे। यार जो यहाँ लिखा रहेगा या इधर ऊपर में नहीं रहेगा, नीचे सेम रहेगा। ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनाना पड़ेगा। इसका और एक ऑप्शनल मेथड है, एडिशनल मेथड है, उस पर भी डिस्कस कर देते हैं, कौन सा अच्छा लगे उस पर बनाइए। इसको एलाइगेशन मेथड बोलेंगे। इसमें एक साइड में फास्ट लिख दीजिए, दूसरा साइड में फेल। फास्ट का एवरेज कितना है 39, फेल का एवरेज कितना है 15, बीच में 35। ये कौन सा है टोटल का एवरेज। इसको इधर माइनस करेंगे, इसको इधर माइनस करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे 4 होगा, इसमें इसको माइनस करेंगे 20 होगा। तो अब पास और फेल का जब एवरेज निकालेंगे तो 20:4 हो जाएगा, यानी कि पास ज़्यादा कितना होगा, इसको सिंप्लीफाई करने से 5/1। ऐसे भी बना सकता है। इसको अब यहाँ से हम लोग को निकालना है। ऐसे वाला क्वेश्चन जब निकालेंगे, सॉल्व करेंगे अनुपात वाला, हम लोग को क्या निकालना है, 5 क्या चीज़ है, पास किए गए विद्यार्थियों का अनुपात, ये फेल किए गए विद्यार्थियों का अनुपात है। ये हमारा अनुपात निकल गया पास और फेल का। तो अब यहाँ से हम लोग को पास्ट कैंडिडेट निकालना है। पास्ट कैंडिडेट्स कैसे करेंगे, टोटल, ऐसे अनुपात वाला बहुत सारा ऐसे बनेगा। टोटल को इंटू करेंगे किससे, पास निकालना है तो पास से, फेल निकालना है तो फेल से। तो पास वाला 5 है अनुपात, और नीचे क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 1 6 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा। ये मेथड भी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 50 इफ द, मैंने 11 कोई भी नंबर है, 11 कुछ भी है, उस चीज़ का एवरेज 50 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट्स इज 49, मैंने इसमें 11 है ना, तो 1 से लेके 6 तक का जो एवरेज है अलग से निकाला है 49। उसके बाद इस 6 के बाद जो लास्ट तक है, लास्ट 6 का जो रिजल्ट, दैट ऑफ लास्ट 6 इज 52। आगे का 49, पीछे का 52 है। तो हम लोग को 6th रिजल्ट निकालना है। तो इस 6th रिजल्ट को हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन को ही समझना पड़ेगा, पहले बिना समझे तो हम लोग बना ही नहीं सकेंगे कभी। तो इसमें से सबका पहले टोटल निकाल लेते हैं। ये मेथड है, मेथड हम लोग जो बनाएंगे, टोटल माने टोटल चलिए उतना लंबा नहीं लिखेंगे। तो 11 रिजल्ट का 50 हो रहा है, 11 × 5 = 55। अब टोटल ऑफ पास्ट 6 है 49, इसको इंटू करेंगे 6 × 9 = 54, 4 × 4 = 24, 5 × 29। अब इसमें लास्ट में टोटल ऑफ लास्ट 6
इसमें भी 6 ही है, एवरेज चेंज हो गया 52 होगा। 6 दूनी 12, 5 4 30, 1 31। अब इसमें क्या हुआ, 2 बार 6 वाला ऐड है, तो ये दोनों को जोड़ के इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 6th रिजल्ट। 6th रिजल्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इसमें से 550 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 6th रिजल्ट 2 बार ऐड हुआ है, इसमें एक बार ऐड हुआ है, इसमें 2 बार ऐड हो रहा है, तो उसको ऐड करने के बाद घटा देंगे। 4 2 6, 9 1 10, और इधर 3 2 5, 1 6, 550, 6 इतना ही होगा, 56 होगा। ये मेथड है हमारा, इस मेथड को भूलना नहीं कभी, इसी से बनेगा। और अगर डायरेक्ट बनाना है तो डायरेक्ट के लिए भी एक फॉर्मूला आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला या ट्रिक बोलिए। इसमें क्या होता है, अच्छा इसमें यहीं पर लिख देंगे लंबा करके, थोड़ा नज़र आना चाहिए। इसका जो ट्रिक होगा, 6th रिजल्ट टोटल का जो एवरेज था, हाँ टोटल का एवरेज प्लस उसमें से जो कॉमन था फर्स्ट 6, कॉमन मेंबर, उसके बाद है फर्स्ट 6 एवरेज, टी एवरेज में टोटल एवरेज प्लस लास्ट 6 एवरेज माइनस टोटल एवरेज, ये फॉर्मूला होगा। वही वाला इजी है लेकिन फिर भी लिखिए। टोटल एवरेज हमारा 50 है, 6 है, फर्स्ट 6 का एवरेज कितना था 49, ये हो जाएगा 50 टोटल एवरेज है। लास्ट 6 का एवरेज कहाँ है 52 माइनस 50, ये -1 होगा, ये +2 होगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 56 ही हो जाएगा। इससे तो आसान वही वाला मेथड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एक चर्चा करेंगे जिसमें ये 11th रिजल्ट था, इसमें दोनों कॉमन था, ये मैंने 6 2 बार आ रहा था। अगर इसी में फर्स्ट 5 है लास्ट 5 है, उसका कैसे बनेगा देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। द एवरेज उसके जैसे ही है, लेकिन इसमें वो 6 नंबर इंक्लूड नहीं होने से कैसे बनेगा देखिए। द एवरेज ऑफ 11th रिजल्ट इज 30, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 25, फर्स्ट 5 है 11 में, एंड दैट ऑफ द लास्ट 5 इज 28, उसमें से लास्ट 5 मैंने उस 6th डिजिट को मैंने 6 नंबर को इंक्लूड किया नहीं गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6th नंबर, 6 मेंबर बोलिए, नंबर बोलिए, उसका कैसे निकालेंगे। टोटल कितना हो जाएगा 11 × 30 330। अब टोटल ऑफ फर्स्ट 5, टोटल ऑफ फर्स्ट 5 कितना हो जाएगा 5 5 125 हो गया। टोटल ऑफ लास्ट 5, हमारा फॉर्मूला यही है, नंबर कितना है 5, 28 से इंटू करेंगे, 5 8 40 हो जाएगा, या 3 इसमें 12 ऐड कर देने से हो जाए।
5 8 40 हो जाएगा, 5 दूनी 10 4 14, 15 ऐड कर दिए, हो गया। इसमें से इसमें 6 नंबर का भी इंक्लूड है, ये दोनों में 6 नहीं है तो दोनों को जोड़ के इसमें घटा देंगे। 6 नंबर या मेंबर, 6 मेंबर निकालेंगे, 330 में दोनों को जोड़ के घटा देंगे, क्योंकि इसमें 6 नंबर भी इंक्लूड होके 330 है। इसमें फर्स्ट 5 लास्ट 5, तो बीच वाला छूट गया, वो कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। -5 6, ओ यहाँ 1 होगा, 265 हो गया, 5 हो गया, 12 6 6 हो गया, यही है। चलिए और एक दो एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द एवरेज एज ऑफ 8 persons in a committee is increased by 2 years when 2 men aged 35 years and 45 years are replaced by 2 women. Find the average age of these 2 women. देखिए एक कमेटी में 8 मेंबर हैं, उसमें 2 साल की एज में वृद्धि हो जाती है। एक कमेटी में 8 व्यक्तियों के औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 35 वर्ष और 45 वर्ष वाले 2 पुरुषों को 2 महिलाएं रिप्लेस कर देती है। देखिए रिप्लेस करने से अगर एज बढ़ रहा है, मैंने जो 2 आएगा वो दोनों के एज ज़्यादा है, लेकिन उसमें से भी 2 वुमेन है, उसका इस फॉर्मूला से अलग अलग एज हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। इसीलिए निकालना भी हम लोग को क्या है, एवरेज एज जो 2 वुमेन जो उसको रिप्लेस कर रहा है 35 और 45 ईयर्स का मैन को, उसका एवरेज एज हम लोग को निकालना है आंसर में। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले एक देखे हैं, तो इससे बना सकते हैं डायरेक्ट, या तो लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं। तो उसका क्या था, टोटल एज, देखिए ये 2 महिलाओं का एज एक साथ निकलेगा, इसीलिए टोटल एज ऑफ 2 वुमेन पहले निकाल के, उसमें हमने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, एज ऑफ रिमूव्ड पर्सन, उसमें सिंगल था, इसमें डबल है, एज ऑफ रिमूव्ड पर्सन, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पर पर्सन नहीं होके पर्सन्स हो जाएगा। उसके बाद अगर बढ़ रहा है तो जोड़ना है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स पर्सन्स, नंबर ऑफ मेंबर्स लिखिए इनटू इंक्रीज इन एवरेज, कितना बढ़ रहा है, 2 साल। तो यहाँ पर एवरेज एज ऑफ रिमूव्ड पर्सन कितना है, एज ऑफ रिमूव्ड पर्सन हमारा 35 ईयर्स है, 2 है इसलिए दोनों को लिखना पड़ेगा 45, और नंबर ऑफ मेंबर्स हमारा कितना है, 8। इंक्रीज इन एवरेज, एवरेज में कितना बढ़ रहा है, 2। इसको अच्छा पहले ऐसे हल कर लें, इसको कितना होगा, ऐड कर दीजिए 80। तो टोटल हमारा 96 वर्ष हो गया। ये एवरेज नहीं है, ये टोटल एज ऑफ दोनों औरत का एज इतना हो गया। तो हम लोग एवरेज निकालने के लिए ये दो महिलाओं का है, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 48 है। ये हमारा निकल गया, उस ट्रिक से बना दिए, नहीं तो लॉन्ग मेथड से बनाना है तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे। 2 नंबर में वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए और एक क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर इज 22 ईयर्स। किसी परिवार में जिसमें 6 सदस्य है उसका औसत आयु 22 वर्ष है। इफ द एज ऑफ यंगेस्ट member is 7 years, then what was the average age of the family at the birth of youngest member? तो पहले समझिए क्वेश्चन को। एक 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है।
यदि सबसे छोटे सदस्य का आयु 7 वर्ष है, सबसे उसमें से जो सबसे छोटा है उसका उम्र अगर 7 साल है, तो उसके जन्म के समय, मतलब वो छोटा बच्चा जो जन्म हुआ था उस समय परिवार का औसत आयु कितना था, वो हम लोग को निकालना है। अभी प्रेजेंट का नहीं निकालना है, 7 साल पीछे चल के हम लोग को निकालना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभी क्या है, उसका टोटल एज ऑफ फैमिली है ना, अभी का हम लोग पहले निकालेंगे टोटल एज, क्योंकि हम लोग को जो दिया है उसका तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। 6 मेंबर है, 22 उसका एवरेज एज है, तो 6 दूनी 12, 12 1 13, तो 132 साल हो गया अभी। तो हम लोग को अभी इतना है, तो 7 साल पहले ये कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। 7 years अगो, 7 साल पहले टोटल एज कितना होगा। देखिए अभी 132 है, 7 साल पहले 7 कम होगा, तो 1 का 7 कम होगा। 7 अगर 6 का है तो 6 मेंबर का 7 कम होगा। तो 132 में 6 मेंबर का, 1 मेंबर का 7 ईयर्स कम हो रहा है, तो 6 मेंबर का 7 साल से कितना कम होगा उसको इंटू करके निकालेंगे। तो 6 7 42 साल कम होगा, इसको घटा देंगे, 2 हो जाएगा, 13 4 9 हो गया। ये हमारा 90 ईयर्स हो गया। 7 साल पहले जो टोटल एज था 90 ईयर्स। अब उस समय ये टोटल 90 एज है, उस समय का हम लोग एवरेज निकालेंगे। एवरेज एज बिफोर 7 ईयर्स, इतना लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, अभी लिख दिए हैं। 90 बाई कितना होगा, 5। 6 मेंबर है लेकिन 5 कैसे, क्योंकि उस समय वो जन्मा ही था, उस समय वो 0 ईयर का था, उस समय उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसलिए उस समय केवल 5 मेंबर था, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 40, 18 साल। ये थोड़ा सा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। तो वीडियो बहुत लंबा होने लग गया, आज के वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।